स्वागत है आपका वयस्क बाइबल अध्ययन में। इस सप्ताह हम पाठ 8 पढ़ेंगे, नवंबर 16 से 22 के लिए। शीर्षक है पुराने नियम के वादे। साबत अपराहन नवंबर 16 के लिए। इस सप्ताह के पाठ के लिए पढ़े यूहन्ना 5 का 17, 20, 36 से 38, यूहन्ना 5 का 39, 40, 46, 47, यशायाह 40 का 3, भजन 118 का 26 और यूहन्ना 8 का 12 से 30। याद वचन लिया गया है यूहन्ना 5 का 36 से। परंतु मेरे पास जो गवाही है वह यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूँ, वे मेरे गवाह है कि पिता ने मुझे भेजा है। यूहन्ना ने बार बार उन सभी चीज़ों के बारे में लिखा जो यीशु ने यह दिखाने के लिए कहा और किया कि वह उद्धार करता था। उद्धारकर्ता इस्राएल के लोगों के पास आया। वह उनमें से एक यहूदी के रूप में आया था। यीशु का जन्म बेतलहम में हुआ था। एक बालक के रूप में इस धरती पर आने से सैकड़ों साल पहले बाइबल ने वादा किया था कि यीशु का जन्म इसी रीति से होगा। यूहन्ना हमें यीशु के बारे में कुछ आश्चर्यजनक समाचार बताता है। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। यूहन्ना 1 का 10। इस जगत में लोग यीशु को कैसे नहीं जानते थे। बहुत से लोग यीशु को नहीं जानते थे, जिन्हें यीशु द्वारा किए गए और कहे गए हर काम के कारण उसे जानना चाहिए था। इन लोगों के पास कोई बहाना नहीं था, क्योंकि पुराने नियम ने उन्हें सिखाया था कि यीशु कौन था। इस सप्ताह हम उन और तरीकों पर गौर करेंगे जिनसे यूहन्ना ने बताया कि यीशु उद्धार करता था। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि क्यों कुछ लोग यीशु को अस्वीकार करते रहे। परमेश्वर ने इन लोगों को यीशु पर विश्वास करने के कई सशक्त प्रमाण दिए, लेकिन उन्होंने ना माना। हम उनकी गलतियों से क्या सीख सकते हैं? रविवार नवंबर 17 के लिए शीर्षक है चमत्कार, काम और आश्चर्य कर्म। यूहन्ना 5 का 17, 20, 36 से 38। यूहन्ना ने यीशु द्वारा किए गए चमत्कारों के बारे में लिखा। बेशक हम हमेशा चमत्कारों, सामर्थ्य के कार्यों और आश्चर्यों से भरे कामों पर भरोसा नहीं कर सकते। कभी कभी झूठे भविष्यवक्ताओं या विशेष दूतों ने भी चमत्कार किए, लेकिन यूहन्ना ने जिन चमत्कारों के बारे में लिखा, उनसे पता चला कि यीशु उद्धार करता था और स्वयं परमपिता परमेश्वर की ओर से आया था। यूहन्ना 5 का 17, 20 और 36 से 38 पढ़े। ये पद यीशु और परमपिता परमेश्वर के बीच के संबंध को कैसे समझाते हैं? इन पदों में चमत्कार हमें यीशु और परमपिता परमेश्वर के बीच संबंध कैसे दिखाते हैं? यीशु ने यह दिखाने के लिए संकेतों का उपयोग किया कि वह और उसके पिता एक साथ मिलकर काम करते थे। दोनों एक थे। यीशु के चमत्कारों और कार्यों से पता चलता है कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। यूहन्ना 10 का 38, यूहन्ना 14 का 10 और 11 भी पढ़े। यीशु अपने भेजने वाले के अनुसार काम करने आया। तब लोग कार्यों को देखकर समझ जाएंगे कि परमेश्वर कौन है। इन कार्यों ने लोगों को यह भी दिखाया कि यीशु पिता की ओर से था। जैसा कि हमने पहले ही देखा, कुछ लोगों ने उन शक्तिशाली चमत्कारों और अद्भुत कहानियों पर विश्वास नहीं करना चुना जो लोगों ने यीशु के बारे में बताई थी। यहूदी अगुओं ने यीशु से पूछा, तू कब तक हमें अपने बारे में आश्चर्य में डालेगा? यदि तू आप मसीहा यानी उद्धार करता है, तो हमें स्पष्ट रूप से बता। यीशु ने उत्तर दिया, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, लेकिन तुमने विश्वास नहीं किया। मैं अपने पिता के नाम पर चमत्कार करता हूँ। ये चमत्कार दिखाते हैं कि मैं कौन हूँ। यूहन्ना 10 का 24 और 25। यदि यीशु तुरंत बाहर आता और कहता कि वह उद्धार करता है, तो यहूदी अगुए उस पर हमला कर देते। अगुए किसी भी बहाने की तलाश में थे जिसका उपयोग वे यीशु के मारने के लिए कर सके। यीशु जानता था कि वे क्या करने का प्रयास कर रहे थे, इसलिए उसने स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा कि वह उद्धार करता था।
उसने उन चमत्कारों के बारे में बात की जो वह पहले ही कर चुका है। यदि यीशु ने कहा, मैं उद्धार करता हूँ, तो धार्मिक अगुवे उस पर झूठ बोलने का आरोप लगा सकते थे। परंतु अगुवे यह नहीं कह सकते कि चमत्कार, काम और आश्चर्य झूठ है। यह चिन्ह शक्तिशाली प्रमाण है जो दर्शाते हैं कि यीशु कौन था और वह कहाँ से आया था। हम स्वयं को यहूदी अगुवों की तरह कठोर दिल रखने से कैसे बचा सकते हैं? सोमवार, नवंबर 18 के लिए शीर्षक है, पुराना नियम यीशु के बारे में क्या कहता है। यूहन्ना 5:39, 40, 46 और 47। जैसा कि हमने कल देखा, यूहन्ना ने यीशु द्वारा किए गए चमत्कारों और लोगों द्वारा यीशु के बारे में बताई गई कहानियों के बारे में बात की। ये बातें दर्शाती है कि यीशु ही उद्धार करता है। यूहन्ना ने यह दिखाने के लिए पुराने नियम के पदों का भी उपयोग किया कि यीशु परमेश्वर की ओर से वादा किया गया व्यक्ति था। पुराने नियम के ये पद भविष्य के उस कार्य को दर्शाते हैं जो यीशु पृथ्वी पर आने पर करेगा। पुराना नियम यूहन्ना की पुस्तक और पुराने नए नियम के लिए महत्वपूर्ण है। पुराना नियम दिखाता है कि यीशु कौन है, वह कहाँ से आया है, उसने क्या किया और वह क्या करेगा। निम्नलिखित पदों को पढ़ें। यूहन्ना 5:39, 40, 46 और 47। ये पद हमें क्या दिखाते हैं कि यीशु ने बाइबल के बारे में कैसे सोचा और महसूस किया। यीशु का मानना था कि बाइबल का हमारे जीवन में क्या प्रभाव है। बार बार यीशु दिखाता है कि पुराना नियम उसके बारे में बात करता है। यीशु यह समझाने के लिए कि वह कौन है और क्या करेगा, पुराने नियम में घटित चीज़ों का उपयोग करता है। आइए यूहन्ना 3:14 में एक उदाहरण देखें। इस पद में यीशु ने निकोदेमुस को यह समझाने के लिए गिनती 21:5 से 9 से एक उदाहरण का उपयोग किया है। वह क्रूस पर मरने के लिए आया था। मूसा ने जंगल में सांप को ऊपर उठाया, मनुष्य के पुत्र के साथ ही ऐसा ही है, उसे भी ऊपर उठाया जाना चाहिए। यूहन्ना 3:14। गिनती 21:5 से 9 के उदाहरण के साथ यीशु 3 चीजें करता है। सबसे पहले यीशु कहानी के बारे में इस तरह से बात करता है जिससे पता चलता है कि उसका मानना है कि यह वास्तविक है। दूसरा, यीशु कहानी का उपयोग यह दिखाने के लिए करता है कि वह कौन है और उसे क्या करना चाहिए। तीसरा, यीशु हमें गिनती की पुस्तक में कहानी का अर्थ बताता है। यीशु एकमात्र व्यक्ति नहीं है जो हमें यह दिखाने के लिए पुराने नियम का उपयोग करता है कि यीशु कौन है। नए नियम में अन्य लोग भी पुराने नियम का उपयोग करते हैं। यूहन्ना की पुस्तक के प्रारंभ में हम फिलिप की शब्दों को पढ़ते हैं जो कहता है, हमें वह आदमी मिल गया है जिसके बारे में मूसा ने नियम में लिखा था। भविष्यवक्ताओं यानी विशेष दूतों ने भी उसके बारे में लिखा। यूहन्ना 1:45। निम्नलिखित पदों को पढ़ें। यूहन्ना 13:18, यूहन्ना 17:12, यूहन्ना 19:24, 28 और 36। ये पद हमें क्या सिखाते हैं कि यीशु और यूहन्ना बाइबल के बारे में कैसे सोचते थे। यह उत्तर हमें क्या बताता है कि बाइबल हमारे विश्वास के लिए भी कितनी महत्वपूर्ण है। मंगलवार, नवंबर 19 के लिए शीर्षक है, यीशु के बारे में पुराने नियम के वादे, भाग 1। यशायाह 40:3। यीशु ने यहूदी धार्मिक अगुवों के साथ बातचीत की। इस बातचीत में यीशु ने यहूदी अगुवों को बताया कि वह कौन था। यीशु ने उन्हें यह भी दिखाया कि बाइबल उनके विश्वास के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। हम यह नहीं समझ सकते कि यीशु को ऐसा करने की ज़रूरत थी क्योंकि यहूदी अगुवे पहले से ही बाइबल में विश्वास करते थे, परंतु यीशु उन्हें यह भी दिखाना चाहता था कि वह कौन है। हाँ, अगुवों के हृदय बहुत कठोर थे। उन्होंने यीशु पर विश्वास करने के खिलाफ अपने दिलों में लड़ाई लड़ी, लेकिन यीशु ने उन्हें बचाने की कोशिश करना नहीं छोड़ा। यूहन्ना यह दिखाने के लिए पुराने नियम के कई उदाहरणों और विचारों का उपयोग करता है कि यीशु ही उद्धार करता है जिसे परमेश्वर ने भेजने का वादा किया था। नीचे बाइबल पदों के जोड़े पढ़े।
यह नया नियम हमें यह दिखाने के लिए पुराने नियम का उपयोग कैसे करता है कि यीशु कौन है। यूहन्ना 1:23, यशायाह 40:3, यूहन्ना 2:16 और 17, भजन 69:9, यूहन्ना 7:38, यिर्मयाह 2:13, यूहन्ना 19:36, गिनती 9:12। यूहन्ना, पतरस, पौलुस, मत्ती, मार्क, लूका और सभी नए नियम के लेखक बार बार दिखाते हैं कि किस प्रकार यीशु का जीवन, मृत्यु, मृतकों में से जी उठना और स्वर्ग में वापस जाना वे वादे हैं जिनके बारे में पुराने नियम ने किया था। यीशु ने ये सभी चीज़ें की जैसा कि बाइबल में कहा गया कि वह करेगा। यीशु हमेशा अपने चेलों से बाइबल का अध्ययन करने के लिए कहता था। बाइबल ने वह कार्य दिखाया जो यीशु करने आया था। चेलों को आखिरकार कब समझ आया कि बाइबल ने उन्हें यीशु को दिखाया है। यीशु के मरने, मृतकों में से जी उठने और उनके सामने प्रकट होने के बाद चेलों को अंततः समझ में आया। बाद में उसके चेलों को उसकी बात याद आ गई। ऐसा उसके बाद हुआ था जब वह मृतकों में से जी उठा। तब उन्होंने पवित्र शास्त्र यानी बाइबल पर विश्वास किया। उन्होंने उन बातों पर भी विश्वास किया जो यीशु ने कहा था। यूहन्ना 2:22 और यूहन्ना 20:9 भी पढ़े। बुधवार, नवंबर 20 के लिए शीर्षक है यीशु के बारे में पुराने नियम के वादे भाग 2। भजन 118:26। यीशु ने यहूदी अगुओं से कहा, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। यूहन्ना 5:39। कुछ बाइबल विचारकों ने पुराने नियम के उन वादों को संख्या गिनाई जो यीशु ने पूरे किए। हालांकि विचारक वादों की सटीक संख्या पर असहमत हो सकते हैं, वे इस बात से सहमत है कि यीशु ने पुराने नियम के सैकड़ों वादे पूरे किए। बाइबल की ये वादे इस बात का सशक्त प्रमाण है कि उद्धारकर्ता कौन था। पुराने नियम में बताया गया है कि यीशु कब जन्म लेगा, कब तक जीवित रहेगा और मरेगा। बार बार यूहन्ना अपने पाठकों को यह समझने में मदद करने के लिए पुराने नियम के इन वादों का उपयोग करता है कि उन्हें यीशु पर विश्वास क्यों करना चाहिए और उसकी दया और क्षमा को स्वीकार करना चाहिए। ये वही वादे हमें भी यीशु पर विश्वास करने और हमारे पापों के लिए उसकी भेंट स्वीकार करने में मदद करते हैं। यूहन्ना की पुस्तक के निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक हमें यीशु के बारे में क्या दिखाते हैं, जिसने उद्धारकर्ता के बारे में परमेश्वर द्वारा किए गए सभी पुराने नियम के वादों को पूरा किया। यूहन्ना 12:13, भजन 118:26, यूहन्ना 12:14 और 15, जकराया 9:9, यूहन्ना 13:18, भजन 41:9, यूहन्ना 19:37, जकराया 12:10 और जकराया 13:6। आप जिस पर विश्वास करते हैं उस पर आपका विश्वास कितना मजबूत है। यदि कोई आपसे पूछे कि आप क्यों विश्वास करते हैं कि यीशु ही उद्धार करता है, तो आप क्या उत्तर देंगे? आप अपने विश्वास के प्रमाण के रूप में क्या उपयोग करेंगे और आप इसे प्रमाण के रूप में क्यों उपयोग करेंगे? बृहस्पतिवार, नवंबर 21 के लिए शीर्षक है नीचे से। यूहन्ना 8:12-30। हमारे अब तक के अध्ययन में हमने देखा कि यूहन्ना दिखाता है कि यीशु कैसे वादा किया हुआ उद्धार करता है। यीशु वह आशा है जिसका यहूदी लोगों ने बहुत लंबे समय से इंतजार किया था। लेकिन कई यहूदी धार्मिक अगुए यीशु के सबसे बड़े दुश्मन थे। क्यों? यूहन्ना 8:12-30 पढ़ें। हम इन पदों में क्या पाते हैं? यूहन्ना 8:12-30 में कौन से पद यह समझाने में सर्वोत्तम मदद करते हैं कि कई यहूदी अगुओं ने यीशु को क्यों अस्वीकार कर दिया? यीशु कहता है कि यहूदी अगुए उसे या परमेश्वर पिता को नहीं जानते। यूहन्ना 8:19। यहूदी अगुओं को पिता और यीशु दोनों को जानना चाहिए था, लेकिन अगुओं ने झूठ पर विश्वास किया। अगुओं ने अपनी झूठी मान्यताओं और गलत विचारों को छोड़ने से इनकार कर दिया।
यीशु ठीक उनके सामने खड़ा था। यीशु ने अगुओं को यह दिखाने के लिए कि पिता कौन है, कई सशक्त बातें कही और की, लेकिन अगुओं ने फिर भी यीशु को अस्वीकार कर दिया। यीशु अगुओं से यह भी कहता है, तुम नीचे के हो। यूहन्ना 8:23। दूसरे शब्दों में यीशु कह रहा था कि अगुए अपवित्र थे। उन्होंने परमेश्वर की सेवा करने को दिखावा किया। झूठे मसीहियों के बारे में पौलुस के शब्द यहूदी धार्मिक अगुओं के बारे में कहे जा सकते हैं। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। दूसरा तीमुथियुस 3:5। यहूदी अगुए बाहर से धार्मिकता का ढोंग रचते थे, परंतु उनके हृदय में विश्वास ना था। यह समस्या नई नहीं थी। यशायाह ने अपने समय में यहूदियों के बारे में लिखा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं। यशायाह 29:13। सैकड़ों साल बाद यीशु यहूदी अगुओं के बारे में भी यही बात कहता है। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। मरकुस 7:7। यहूदी अगुओं की शिक्षाएं मानव निर्मित थी। यूहन्ना 8:23। यीशु और उसकी शिक्षाएं स्वर्ग से आई। यूहन्ना 8:23। इससे भी बदतर, अगुओं ने अन्य लोगों को उनकी झूठी शिक्षाओं को स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया। अच्छी खबर यह है कि यूहन्ना 8:12-13 में यीशु और नेताओं के बीच हुई बातचीत के कारण कई यहूदियों ने यीशु पर विश्वास किया। हाँ, नेतृत्व खराब था, लेकिन कुछ यहूदी लोगों ने यीशु को वैसे ही देखा जैसा वह वास्तव में था। शुक्रवार नवंबर 22 के लिए अतिरिक्त अध्ययन। Read Ellen G. White, Let Not Your Heart Be Troubled, pages 662 to 680 in The Desire of Ages। परमेश्वर ने यहूदी लोगों को बाइबल सत्य दिखाया। बाइबल का यह सत्य सोने के खजाने के समान था। यीशु और यहूदियों को सिखाया कि किस प्रकार उसने लोगों को पाप से बचाने की योजना बनाई। यीशु ने यहूदी लोगों को इन महत्वपूर्ण सच्चाइयों को समझने में मदद करने के लिए प्रतीकों का उपयोग किया। लेकिन जब यीशु इस धरती पर आया तो यहूदियों को यह समझ में नहीं आया कि यीशु ही वह उद्धार करता था जिसकी ओर सभी प्रतीक इशारा करते थे। लोगों के पास बाइबल की सच्चाई थी, लेकिन मानव निर्मित नियमों के बाइबल की सच्चाई का स्थान ले लिया। मानवीय विचारों ने यीशु के बारे में सच्चाई उनसे छिपाई। लोगों ने बाइबल की उस सच्चाई का अर्थ नहीं समझा जो परमेश्वर ने उन्हें दी थी। यहूदियों के पास अद्भुत ज्ञान था जो खजाने से भरे कमरे के समान था। इस खजाने वाले कमरे का दरवाज़ा खुला था, परंतु यहूदी नहीं जानते थे कि यह खुला है। परमेश्वर अपने सच्चाई लोगों से नहीं छिपाता। जब लोग गलत काम करना चुनते हैं तो वे बाइबल की सच्चाई को अपने दिमाग से छिपा लेते हैं। यीशु ने यहूदी लोगों को पर्याप्त से अधिक प्रमाण दिया कि वह उद्धार करता था, लेकिन उनकी शिक्षाओं ने उन्हें अपना जीवन बदलने के लिए कहा। यहूदी जानते थे कि यदि वे यीशु को स्वीकार करते हैं तो उन्हें अपने झूठे विचार और स्वार्थी व्यवहार को त्यागना होगा। तब वे शाश्वत बाइबल सत्य को स्वीकार कर सकते थे। इसलिए यहूदियों ने इस प्रमाण को स्वीकार करने से इनकार कर दिया जो परमेश्वर ने यह दिखाने के लिए दिया था कि यीशु ही उद्धार करता है। यहूदियों ने पुराने नियम पर विश्वास करने का दिखावा किया, लेकिन उन्होंने यीशु के प्रेम और उसके पवित्र जीवन के बारे में बाइबल में कही गई बातों को मानने से इनकार कर दिया। यहूदी सत्य के प्रति आश्वस्त होने से डरते थे। तब उन्हें बदलना होगा और अपने गलत विचारों को छोड़ना होगा। यहूदियों के बीच यीशु एक खजाने के समान था। वह मार्ग, सत्य और जीवन था, लेकिन यहूदियों ने स्वर्ग द्वारा इस धरती को दिए गए सर्वोत्तम उपहार को अस्वीकार कर दिया। एलन जी वाइट, क्राइस्ट ऑब्जेक्ट लेसन्स, प्रीस्ट 105। चर्चागत प्रश्न। पहला, यीशु के जीवन के बारे में पुराने नियम के वादे हमारे विश्वास को कैसे मजबूत बनाते हैं?
दूसरा, किन चीज़ों ने यहूदी धार्मिक अगुओं को यीशु पर विश्वास करने से रोका? ये चीज़ें हमारे समय में भी एक समस्या कैसे हैं? तीसरा, हमें ऐसी किसी भी चीज़ को अस्वीकार क्यों करना चाहिए जो हमें बाइबल पर संदेह करती है? धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष